हाँ, तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा-सा काफ़ी लोग को थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है? तो मैं खाली बस ऊपर-ऊपर बताऊँगा, ठीक? तो देखो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करूँगा आज, ठीक है? तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है तुम्हारा? ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करूँगा, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है, पहले तो ये याद रखो कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन तुम्हारा होता क्या है कि तुम्हारा कोई भी जो चीज़ तुम्हारा जो इरिवर्सिबल इंजरी करा है, ठीक है? तो उसके कारण पूरा तबाही मचा दे, ठीक है? मतलब इरिवर्सिबल इंजरी मतलब मैं नेक्रोसिस के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है? तो हर टाइप के नेक्रोसिस में तुम्हारा एक्यूरेट इन्फ्लेमेशन दिखेगा, लेकिन एक है जिसमें इन्फ्लेमेशन नहीं दिखता, वो है तुम्हारा फाइब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक? इसके अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं दिखता, ठीक है? अब तुम्हारा क्या है कि तुम खुद सोचो कि अब हम बोलने क्या जा रहे हैं। तो इसके अंदर दो फेजेस होता है, वेस्कुलर और एक हो गया सेलुलर। तो वेस्कुलर लेवल पर हम लोग चलते हैं, ठीक है? तो अब देखो, तुमको ये मालूम है वर्चास्टाइड, वर्चास्टाइड क्या रहता है कि तुम्हारा जो क्या नाम है, एंडोथेलियल जो है इंजरी हुआ, ठीक? एंडोथेलियल इंजरी जब हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, जो ब्लड में दो चीज़ हो सकता है, टर्बुलेंस होगा, ठीक है? नॉर्मल जो ब्लड फ्लो क्या रहता है तुम्हारा, लैमिनर रहता है, मतलब एकदम स्मूथ रहेगा। लेकिन जब एंडोथेलियल डैमेज होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा अगर ब्रेक हो रहा है तो ब्लड में क्या होगा, टर्बुलेंस आएगा, या तो एक स्टैसिस हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक? ठीक। और इसके कारण क्या होगा, एक हाइपर कॉगुबल स्टेट बन जाएगा, ठीक है? ये हो गया। तो अब क्या है, इसके अंदर तुम्हारा हाइपर कॉगुबल स्टेट जब हो रहा है तो तुम, अब यहाँ पर जो वर्चोस्टाइड की बात हो गई, ठीक? ठीक है, वर्चोस्टाइड हो गया। तो अब तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है कि जो होता क्या है कि हिस्टामिन जो रहता है, जो कि कहाँ से सिक्रीट होता है तुम्हारा, मस्ट सेल से आता है। उसका क्या काम है, उसका तीन काम है, ठीक? उसका क्या तीन काम क्या क्या है, तुम्हारा वैसोडाइलेशन कराना, ठीक? एंडोथीलियल का कॉन्ट्रैक्शन कराना, और वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा देना, ठीक है? तो अब क्या होगा, तुम्हारा ये अगर वेसल है छोटा सा, ठीक है? तो हिस्टामिन के बाद क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, वैसोडाइलेटर हो जाएगा, वैसोडाइलेशन होगा। और यहाँ पर जो तुम्हारा वो था, पास पास जो जितना भी एंडोथीलियल है, और ये देखो यहाँ पर एक ब्रेक हुआ, यहाँ से निकल रहा है, और ये तुम्हारा वो है, तुम्हारा एंडोथीलियम कंटिन्यू में। तो अब क्या होगा, एंडोथीलियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एंडोथीलियम दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक? ये हुआ। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखो, जो अब देखो एक और चीज़, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि दो चीज़ होता है, तुम्हारा इंक्रीज होता है तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, ठीक? और डिक्रीज होता है ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक? अब ये दोनों प्रेशर क्या है, तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो तुम्हारा ब्लड वेसल क्या करता है, बाहर की तरफ लगाता है, ताकि वो क्या करना चाहता है कि बाहर जाए सब्सटेंस, ठीक? और जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो क्या करता है, पकड़ के रखना चाहता है, मतलब बाहर नहीं जाने देता, ठीक है? तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या हो रहा है, अब तुम खुद ही सोचो, यहाँ पे अगर हो गया तो तुम्हारा बाहर जाना चाहेगा फ्लूइड, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, ठीक? और यहाँ पे जो तुम्हारा फ्लूइड है, ठीक है,
और जो ब्लड्स हैं, ब्लड वाले जितने भी आरबीसी और ये सब, तो उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड बाहर चला गया। तो अब देखो तुम्हारा इसके अंदर प्रोटीन भी रहेगा। तो अब तुमको ये मालूम है कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में क्या डिफरेंस है। ट्रांसुडेट तुम्हारा नॉर्मल रहता है और एक्सुडेट तुम्हारा क्या होता है, प्रोटीन रिच होता है। तो प्रोटीन रिच तुम्हारा एक्सुडेट हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्लूइड तो अंदर, मतलब ब्लड में क्या नाम है तुम्हारा, जो एडिमा है, मतलब क्या बोलेंगे, अंदर जो फ्लूइड होना चाहिए तो वो है नहीं। ठीक है, फ्लूइड पार्ट खत्म हो गया, तो ब्लड क्या होगा, स्टेसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड स्टेसिस दिखेगा। ठीक, ये हुआ। तो ये तुम्हारा रहा वैस्कुलर इवेंट। अब सेलुलर इवेंट पे आते हैं हम लोग। ठीक, सेलुलर इवेंट में क्या है तुम्हारा कि इसके अंदर एक कहानी पहले याद रखो। ठीक है, तो पहला कहानी क्या है कि देखो तुम्हारा डब्ल्यू से घूम रहा है। ठीक है, तो वो देखेगा कि भाई देखो यहाँ पे चोट लगा है, तो उसकी तरफ मार्जिनेट करते हुए जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा क्या करेगा कि जब यहाँ मार्जिनेशन होगा, ये मैं एक रफ डायग्राम की तरह बना दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे डब्ल्यू से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तुम्हारा ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा, मार्जिनेट करेगा जहाँ पे तुम्हारा हो रहा है। फिर क्या करेगा, वो रोल होगा। रोल किसके अगेंस्ट होगा, तुम्हारा एंडोथीलियम के। ठीक है, यहाँ पे जो एंडोथीलियम है उसके अगेंस्ट रोल होगा, रोलिंग होगा। अब वो देखेगा कि जाके क्या करेगा कि जहाँ पे भी तुम्हारा वो है वहाँ पे जाके, जहाँ पे भी तुम्हारा इसका ब्रेकेज हो रहा है, ब्रेकेज एंडोथीलियम का, वहाँ पे जाके वो चिपक जाएगा। ठीक है, एडेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे होता है ना कि एंडोथीलियम और जो डब्ल्यू है वो इस समय तुम्हारे साथ साथ काम करेंगे। तो होता है ना हाथ में हाथ मिलाना। तो इसमें क्या होता है, डायबिटिस, या तो तुमको इसको बोलेंगे जो माइग्रेशन, वो क्या होता है, खींचना। ठीक है, तो वो हो गया, तो ये वाला पार्ट हो गया। तो पहला स्टेप क्या हुआ, मार्जिनेशन। ठीक, दूसरा स्टेप क्या हुआ तुम्हारा, रोलिंग ऑन द तुम्हारा एंडोथीलियम। ठीक, तीसरा क्या है तुम्हारा, तीसरा है तुम्हारा ये एडेशन। चौथा है तुम्हारा डायपेटिसिस, और या तो उसको माइग्रेशन बोलेंगे। ठीक, अब भाई एक्यूट इन्फ्लेमेशन तुमको मालूम है भाई न्यूट्रोफिल ही होगा। ठीक है, क्रॉनिक में तुम्हारा लिम्फोसाइटिस सब आता है। ठीक है, अब तुम्हारा क्या है कि पांचवा क्या होगा तुम्हारा कि अब देखो कीमोकाइन है। अब कीमोकाइन क्या है ना, तुम समझ लो जैसे होता है ना, तुम क्या नाम है, तुमको वो जो परफ्यूम को होता है, जो महक आता है तुमको अच्छा लगता है, तो एक कीमोकाइन भी वैसे ही है, तुमको महक अच्छा लगेगा। तो कीमोकाइन क्या होता है ना कि अपने ऊपर डाल देता ताकि भाई वो न्यूट्रोफिल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो देखो कीमोकाइन जो रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या है तुम्हारा, C5a है। ठीक, LTB4 है। ठीक, IL8 है, और बैक्टीरिया है। ठीक है, ये सब तो अपने बॉडी वाले हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज़ है, और तुम न्यूट्रोफिल को बुला रहे कि आओ भाई आओ, देखो तुम्हारे लिए खाना रखे हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया तो खुद ही बोलते थे कि आओ मेरी मार लो। ठीक, सॉरी। ठीक, फिर छठा क्या है तुम्हारा कि अब देखो इसमें अब क्या है कि देखो न्यूट्रोफिल क्या है तुम्हारा कि समझ लो एक अंधा आदमी है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि उसको लगा है भूख। ठीक है, और उसके आँख पे पट्टी बांध दो या वो अंधा है जो भी बोल दो। ठीक है, तो उसका हाथ पाँव है, सब कुछ है, उसका सारा रिसेप्टर अच्छा है, तो क्या करेगा वो, अब वो जाएगा। ठीक है, तो वो एक सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समोसा वाला। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो न्यूट्रोफिल है वो अब क्या करेगा, ऐसे टच कर करके पहचानेगा। ठीक है, टच कर करके पहचानेगा आँख बंद करके, तो ये रिकॉग्नाइज करेगा कि भाई अपना ही बंदा है कि किसी और को मारना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ठीक, तो जो रिकॉग्निशन रिसेप्टर है वो क्या है तुम्हारे, दो हैं, स्कैवेंजर एंड मैनोस। ठीक, ये हो गया।
अब भाई तुम समोसा खा रहे हो तो बिना चटनी के मज़ा तो है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, वो ऑप्सोनाइजेशन कराएगा, जो भी तुम जिसको खाना चाह रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी एलर्जन या कोई भी हो, कुछ भी हो, तो उसको खाने के लिए ऑप्सोनाइजेशन कराएगा। अब ऑप्सोनाइजेशन के लिए क्या क्या है तुम्हारा, ये है IgG, ठीक, C3B, C4B, C5B, ठीक, CRP, अपना फेवरेट CRP, और फिब्रिनोजन, ये हो गया, ठीक। अब जैसे अपना अपन लोग क्या करते हैं, ये सब लग गया, चटनी लग गया, सब कुछ हो गया, तो अब खाएंगे। तो खाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एनगल्फमेंट करेंगे, ठीक, एनगल्फ करेंगे उसको। एनगल्फमेंट क्या होगा तुम्हारा, कि तुम्हारा ये समझ लो एक ये बना, और यहाँ पर तुम्हारा वो है जो बैक्टीरिया है जो भी, और इसी में जाके ये एक ये फैगोजोम है, फैगोजोम है, और यहीं पे तुम्हारा जाके तुम्हारा लाइसोसोम एक्ट हो गया, तो फैगोलाइसोसोम बन जाता है, ठीक, ठीक है। अब इसको कौन मेंटेन करता है, तो एक लिस्ट जीन करके एक होता है, जो कि तुम्हारा किधर रहता है, वो रहता है तुम्हारा क्रोमोसोम 1 पे, ठीक, ठीक, यहाँ तक तो समझ आ गया। इतना अच्छा चल रहा है तो भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो गई, ठीक है। तो अब लिस्ट जीन क्या करेगा तुम्हारा, कि जो लिस्ट जीन अब यह करेगा कि अगर इसका कोई डिफेक्ट हो गया, कुछ डिफेक्ट हो गया, तो तुम्हारा क्या करेगा, कि वो जाके तुम्हारा डिफेक्ट अगर है यहाँ पर, ठीक, तो चेडियाक हिगाशी डिजीज बनाएगा, जो कि ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक। तो इसके अंदर डिफेक्ट क्या होगा, तुमको फैगोलाइसोसोम दिखेगा, फैगोलाइसोसोम का डिफेक्ट दिखेगा, एंड डिफेक्ट ऑफ डिग्रेनुलेशन, ठीक, ये हुआ। तो इसके कारण क्या क्या हो सकता है तुम्हारा, कि भाई प्लेटलेट तुम्हारा अगर ख़राब हो रहा है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकता है, मेलानोसोम अगर ख़राब हुआ तो एल्बिनिज्म हो सकता है, ठीक, और अगर तुम्हारा नर्व वाला कोई दिक्कत हो, न्यूरोमस्कुलर कोई वीकनेस हो सकता है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, कि जो मैंने वो तुमको ये सब बताया था, जो मार्जिनेशन, रोलिंग, एडेशन और डायबिटीज या माइग्रेशन जो भी, ठीक, तो इसमें अब क्या क्या है, अब थोड़ा सा इनका बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो मार्जिनेशन तुम्हारा क्या है, कि मार्जिनेशन क्यों होता है, पहले तो स्टेसिस के कारण, जो ब्लड स्टेसिस हम लोग ये पीछे पढ़े थे ना, ये वाला पार्ट, ये वाला ब्लड स्टेसिस, इसके कारण होता है तुम्हारा मार्जिनेशन, ठीक, और तुम्हारा सिलेक्टिन रहता है, ठीक है, सिलेक्टिन रहते हैं इन दोनों के कारण। अब जो रोलिंग है, वो रोलिंग क्यों होता है तुम्हारा, दो एंडोथीलियम और WBC के कारण होता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, ठीक। तो क्या है तुम्हारा, कि जो सेकंड वाला स्टेप था जो रोलिंग वाला, तो उसके कारण क्या होता है तुम्हारा, कि एंडोथीलियम और WBC है, ठीक। तो यहाँ पे E सिलेक्टिन है और P सिलेक्टिन है, ठीक। और यहाँ पर WBC पे क्या है, अब देखो भाई उधर भी एक कुछ है तो इधर भी कुछ होगा, तभी तो एक दूसरे को जान पहचान वाले होंगे। तो साइलाइल लुइस XP, और सेम यही पे है तुम्हारा ये भी, ठीक, ठीक है, ठीक, ये हो गया, ये हुआ। अब तीसरा क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा एडिशन के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो गई थीम, तो एंडोथीलियम है और WBC है, ठीक है। अब जो E सिलेक्टिन है, ये वाला जो यहाँ पर है, वो एंडोथीलियम से होता है, ठीक, और जो P सिलेक्टिन है
वो तुम्हारा एंडोथेलियम प्लस प्लेटलेट के कारण होता है। ठीक, ये हुआ। यहाँ पर तुम्हारा क्या है कि दो रहते हैं, आई कैम है और वी कैम है। आई कैम किससे वो करते हैं WBC पे, तुम्हारा LFA1 और MAC1। ठीक, और ये तुम्हारा क्या है, V से V याद रख लो, VLA4। अब इसको हम याद कैसे करते हैं, लफंगा है, लफ्फा 1 और मैक 1, मैक तो अपना जो एप्पल वाला, और V से V हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये β2 इंटीग्रिन है, ये सब पूरा जो लफ्फा 1 और मैक 1, और जो VLA4 है वो तुम्हारा क्या है, β1 इंटीग्रिन है। ठीक, अब ये सब तो चल ही रहा है, तो भाई अब हम लोग तो फिजियोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे, पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो डिजीज भी होगा। तो तुम्हारा अगर इस वाले में रोलिंग में कोई दिक्कत हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं LAD2, मतलब ल्यूकोसाइट एडेशन डिजीज 2, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, LAD1, ल्यूकोसाइट एडेशन डिजीज 1। ठीक, तो अब क्या है तुम्हारा यहाँ पर जब पहुँच गए यहाँ तक, तो अब क्या हो रहा है कि जो ये LAD1 LAD2 में अंतर क्या है। ठीक है, पहले तो LAD1 जो है वो तुम्हारा क्या है कि वो इन्फेक्शन इसमें भी बढ़ेगा, क्योंकि डिजीज कुछ हो ही रहा है, और इसमें भी इन्फेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, LAD2 याद रखना ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक, फिर इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर डिलेड तुम्हारा वो होगा, जो स्टंप होता है ना, क्लैंपिंग। ठीक, मतलब डिलेड क्या बोलेंगे, स्टंप क्लैंपिंग, हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड का। ठीक, और इसके अंदर क्या होगा तुम्हारा, इसके अंदर होगा तुम्हारा कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप दिखेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब तुम्हारा जो डायबिटीज था, जो खींच रहा था साथ में साथ, तो वो किसके कारण होता है, अब देखो साथ साथ है तो सेम ही होगा। तो जो तुम्हारा ये था चौथा वाला डायबिटीज और माइग्रेशन, वो दोनों तुम्हारा एंडोथेलियम और WBC पे तुम्हारा कौन रहता है, PCAM1, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CD31, CD31। ये रहा तुम्हारा अभी तक तो जो इनगल्फ करने वाला। अब मारने के लिए क्या है, मारने के लिए, किलिंग के लिए दो प्रोसेस है। किलिंग के लिए भाई तुम जो खा रहे हो उसको पचाना भी तो होगा, तो किलिंग के लिए यही तो है। तो उसमें दो प्रोसेस है। क्या क्या है उसमें दो प्रोसेस, कि एक है तुम्हारा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट और एक है तुम्हारा ऑक्सीजन डिपेंडेंट। ठीक, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट हो गया, ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गया। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, फिर डिपेंडेंट की बात करेंगे। तो अब ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट में क्या हो रहा है, ठीक, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि इसमें तुम्हारा कोई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज नहीं है, कुछ ऐसा नहीं बन रहा। ठीक है, इसमें जो एंजाइम है वही तुम्हारा दवाई मचा रहे हैं। तो दो टाइप के तुम्हारे एंजाइम रहते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। जो प्राइमरी और सेकेंडरी है, ठीक है, जो सेकेंडरी रहते हैं ना वो स्पेसिफिक रहते हैं, मतलब खाली वो स्पेसिफिक जो रहते हैं वो कुछ काम के नहीं रहते हैं। बस वो क्या है ना, जैसे होता है ना सुंदरता के लिए बाहर से कुछ हुआ, तो खाली ट्रांसपोर्ट के लिए, ऐसे के लिए। तो उसमें क्या क्या है तुम्हारा, एक तो है तुम्हारा लैक्टोफेरिन, ठीक, जो कि तुम्हारा किसके लिए होगा, आयरन के लिए। ठीक, ट्रांसकोबालामिन 2, किसके लिए हो गया, विटामिन B12 के लिए। ठीक, और एक हो गया ल्यूकोसाइट तुम्हारा अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जो स्कोर होता है, जो तुम्हारा CML और इस सब में जो
करते हैं ना उसके लिए। ये हो गया। तो ये सब सेकेंडरी कोई किलिंग नहीं है, ये किलिंग के लिए, नॉट फॉर किलिंग, ठीक। और इसको हम लोग जब उसमें माइक्रोस्कोपी में देखेंगे ना तो ये लोग पिंक दिखते हैं, ठीक है, इसनोफिलिक दिखते हैं, ठीक है। अब जो प्राइमरी वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, एजूरोफिलिक ग्रैनुअल्स। अब इसको याद कैसे करोगे तो एजूरोफिलिक के लिए तो जो गुरु रंधावा का जो आया था ना गाना अजूले, तो उससे याद रख सकते हो अजूर, ठीक ठीक। ये हुआ। तो और ये ब्लूइश दिखते हैं, ठीक है, ठीक ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसमें 4 एंजाइम है, माइलोपेरोक्सीडेस, डिफेंसिन, ठीक, लाइसोजाइम और तुम्हारा प्रोटीनेस 3, ठीक। अब भाई फिर से पैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका अगर एंटीबॉडी बन गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी एंका। और अगर इसका एंटीबॉडी बन गया तो इसको बोलेंगे सी एंका। कैसे याद रखेंगे कि भाई पी और पी साथ नहीं रहेंगे, ठीक। पी अभी पी पी एंड पी कभी साथ नहीं रहेंगे, ठीक। ये हो गया। तो ये सब तुम्हारे जो है एजोरोफिलिक वाले वो तुम्हारा नॉन डिपेंडेंट है, मतलब ऑक्सीजन के, वो लेना देना नहीं है। अब आता है तुम्हारा जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट वाले, तो इसमें क्या है तुम्हारा ऑक्सीजन डिपेंडेंट में कि भाई ऑक्सीजन डिपेंडेंट थोड़ा बड़ा है, ठीक। तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट में क्या करना है हम लोग को कि भाई देखो अब इसके अंदर होता क्या है मेनली कि भाई अब देखो ये हम लोग एक बना दिए एक सेल, ठीक। यहाँ है तुम्हारा एक फॉक्स जीन करके होता है, ठीक, जहाँ पे तुम्हारा क्या होता है NADPH ऑक्सीडेज रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो फ्री ऑक्सीजन रहता है, जो ऑक्सीजन रहते हैं वो इनको क्या करेगा, वो कर देगा, मतलब ऑक्साइडाइज कर देगा। तो क्या करेगा, सुपर ऑक्साइड बना देगा, O2 माइनस, ठीक ठीक है। तो क्या ये सुपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर सेल में क्या रहता है तुम्हारा SOD। अब SOD क्या रहता है तुम्हारा, सुपर ऑक्साइड मटेरियल रहता है, ठीक, जो कि कहाँ रहता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म में एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। यहाँ तक तो पहुँच गए, ठीक है। अब तुम्हारा जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है वो तुम्हारा क्या करेगा कि इसको H2O2 बना देगा, ठीक है। अब H2O2 जो है उसका 3 फेट है, ठीक, A, B और C, ठीक है। अब A की बात करते हैं। A में क्या है, अगर तुमने नाइट्रस ऑक्साइड अलग से ऐड कर दिया H2O2 में तो वो क्या बना देगा, तुम्हारा बना देगा पेरोक्सीनाइट्राइट, ठीक। सी क्या है, सी अब तुम्हारा क्या है, पेंटन्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। पेंटन्स रिएक्शन क्या होता है कि जो Fe2+ है, तो एक और चीज़ Fe2+ जो रहता है वो नॉन वेज फूड से मिलता है, Fe3+ जो रहता है वो तुमको वेज फूड से मिलता है, ठीक है। तो Fe2+ जो रहता है ना वो रिएक्टिव रहता है, इसीलिए उसको अंदर टिश्यू में चुपचाप बंद करके रखते हैं। और जब भी हम लोग इसको बाहर निकालते हैं ना तो Fe3+ में करते हैं, क्योंकि अगर Fe2+ में निकाले ना इसको, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके वो इन्फ्लेमेशन मचाएगा, ठीक है। Fe2+ है और H2O2 है, तो ये तुम्हारे रिवर्सिबल रिएक्शन रहता है। तो Fe3+ और OH- निकालते हैं। तो OH- क्या रहता है ना, मोस्ट पोटेंट है
तुम्हारा फ्री रेडिकल है। ठीक है, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट पोटेंट क्या है तो OH- है। ठीक, अब आता है तुम्हारा बी वाला रिएक्शन। ठीक है, तो जो H2O2 है और जो माइलोपेरोक्सीडेज है और हैलाइड, ये मिलके क्या बनाते हैं, हैलाइड में जैसे तुम्हारा Cl- हो गया। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, एक परक्लोराइड आयन बनाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है ना, ये परक्लोराइड मोस्ट पोटेंट तुम्हारा वो है, मोस्ट पोटेंट बोले सॉरी, मोस्ट एफिशिएंट तुम्हारा बैक्टीरिसाइडल सॉरी मोस्ट एफिशिएंट फ्री रेडिकल है। ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट फ्री रेडिकल है। और ये जो सिस्टम बना, जो पेरोक्साइड, माइलोपेरोक्साइड और हाइलाइड, तो ये क्या है तुम्हारा, ये मोस्ट एफिशिएंट बैक्टीरिसाइडल सिस्टम है। ठीक, यहाँ तक तो पहुंच गए। तो अब देखो, फिर से हम लोग पैथो पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होगा। तो जो ये फॉक्स जीन है, जो हम लोग ये पढ़े थे, तुम्हारे जो फॉक्स जीन है, उसका अगर म्यूटेशन हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम लोग। पहले तो ये याद रखना कि एक्स-लिंक्ड रिसेसिव होता है मोर देन ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक, और ये याद रखना कि जो इसके अंदर जो फॉक्स जीन म्यूटेशन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। काफ़ी बार लोग पूछते रहते हैं ये। ठीक है, ठीक, तो इसके कारण तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जब क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस मतलब किलिंग होगा नहीं ना, मतलब भाई ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो है, मतलब वो किलिंग हो नहीं रहा। ठीक है, खाली वो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पार्ट पे रहेगा। ऑक्सीजन डिपेंडेंट वाला ही तुमको मालूम है, तुम देख लिए कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ बना रहा है, एक OH- बना रहा है, एक पर क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, एक पर ऑक्सीनाइट्राइड बना रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, जो कैटलिस्ट पॉजिटिव जो वो है ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल स्टैफ और यस, वो सब क्या होगा, इन्फेक्ट करेंगे। ठीक, और इसको हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, दो टेस्ट हैं। ठीक है, नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाइहाइड्रो रोडामीन। ठीक, अब रोडामीन की बात कर ही रहे हैं तो एक रोडानीन होता है। ठीक, रोडानीन जो है, और यहाँ पे M है, रोडामीन तो टेस्ट है, रोडानीन एक स्टेन है जो कि तुम्हारा किसके लिए होता है, कॉपर के लिए। ठीक, अब कॉपर की बात कर ही रहे हैं तो सेरुलोप्लाज्मिन का भी जान लो। सेरुलोप्लाज्मिन का क्या रहता है, ऑक्राइन। ठीक, ठीक है, अब तुम्हारा एक चीज और है कि जो सिलेक्टिन रहता है उसके अगेंस्ट हम लोग एंटीबॉडी बनाते हैं, क्रिनजालीजुमैब। ठीक है, क्रिनजालीजुमैब। अब इसको याद कैसे करोगे, क्रिजाल लेंस होता है ना, वैसे याद कर लो, क्रिजाल। ठीक, और ये रहता है, ये किसमें काम आता है तुम्हारा, तो जो सिकल सेल एनीमिया रहता है ना, उसके वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस में। ठीक है, और बस इतना ही है। अगर समझ आया हो तो